नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम तक पहुंचा है क्योंकि माता रानी ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि इस संदेश के माध्यम से माँ पार्वती और माँ काली स्वयं तुमसे बात करना चाहती हैं। अगर तुम्हें विश्वास है कि माता रानी का यह संदेश तुम्हारे लिए ही है तो तुरंत लाइक का बटन दबाओ और कमेंट में जय माता रानी, जय माँ पार्वती और जय माँ सरस्वती अभी लिख दो। इससे माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पूरे परिवार पर हमेशा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि माँ रानी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में निरंतर बना रहे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि माता का हर महत्वपूर्ण संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँचे। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक विशेष संदेश है जिसमें माँ पार्वती तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन, एक महिला शत्रु के बारे में तुम्हें बताने आई हैं। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तुम सोच रहे होंगे मेरे प्रिय बच्चे कि आखिर यह महिला शत्रु तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या तुमने उसका कोई बुरा किया है? नहीं मेरे बच्चे, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन यह महिला तुम्हारे जीवन में द्वेष और ईर्ष्या के कारण गड्ढा खोद रही है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि जिस गड्ढे में वह तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही है उसमें वह स्वयं गिरेगी। माता पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वही इस महिला शत्रु का अंत करेगी। अगर तुम्हें इस पर विश्वास है तो अभी कमेंट में शक्तिशाली अंक 108 जय माँ पार्वती और जय माँ काली टाइप कर दो। इस आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु का विनाश निश्चित है। जैसे ही तुम ये शक्तिशाली अंक टाइप करोगे, माँ की कृपा से तुम्हारे शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ेगा। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ पार्वती और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो कि जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति माँ के चरणों में समर्पित होता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये महिला शत्रु तुम्हें परेशान करने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे माँ पार्वती और माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी भाग्यशाली संख्या टाइप करो। आज का भाग्यशाली अंक है 108। इसे टाइप करते ही तुम्हें अद्भुत शक्ति और मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ सीखने की जरूरत होती है और यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई दिशा और ज्ञान लेकर आया है। जब भी तुम जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हो तब मां पार्वती का ध्यान करो और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन को सफल बनाएंगी। यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ से तुम्हें हर दिन नए और अद्भुत संदेश मिलते रहेंगे जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करो और अपने जीवन को माँ के आशीर्वाद से भरपूर बनाओ। तुम्हारे जीवन में जो महिला शत्रु है वह तुम्हारे पीछे कितनी भी षड्यंत्र क्यों न रच रही हो, तुम्हें उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह महिला अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी। आज मैं तुम्हें उस शत्रु के बारे में और अधिक विस्तार से बताने आई हूँ ताकि तुम अपने जीवन में सावधानी बरत सको और माँ के आशीर्वाद से आगे बढ़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है तुम्हारे जीवन में एक छाया की तरह प्रवेश कर गई है। वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन माँ काली और माँ पार्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तक तुम माँ के चरणों में समर्पित हो तब तक कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी यह शत्रु स्त्री सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम अपने विश्वास और धैर्य से इस पर विजय प्राप्त करोगे। अगर तुम्हें विश्वास है कि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो कमेंट में जय माँ काली, जय माँ पार्वती और 108 टाइप करो। इस शक्तिशाली मंत्र से माँ का आशीर्वाद और भी प्रबल होगा और तुम्हारे शत्रु का नाश निश्चित हो जाएगा। वह स्त्री जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है वह खुद अपने ही कर्मों के कारण धराशायी हो जाएगी।
तुम देखोगे कि कैसे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी और तुम विजयी बनकर सामने आओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोच रहे होगे कि आखिर यह महिला शत्रु तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। इसका उत्तर बहुत सरल है। जब कोई व्यक्ति जीवन में सफल होता है, खुशहाल होता है, तो ईर्ष्यालु लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारी खुशहाली और सफलता को देखकर ये महिला शत्रु तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा विश्वास और समर्पण माँ के चरणों में अडिग होना चाहिए ताकि तुम इस संकट से आसानी से निकल सको। तुम्हें एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, हर सुबह माँ पार्वती और माँ काली का ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे जीवन से सारे संकटों को दूर करें। ये प्रार्थना तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाएगी। अगर तुम्हें यह उपाय सही लगता है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि माँ का अगला आशीर्वाद तुम्हें सबसे पहले प्राप्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये भी ध्यान रखना कि जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति माँ के शरण में होता है वह उन कठिनाइयों से आसानी से पार पा लेता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ चाहे कितने भी षड्यंत्र रच लें, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम अभी कमेंट में जय माँ पार्वती और जय माँ काली लिखते हो तो तुम्हारे शत्रु के सारे षड्यंत्र तुरंत विफल हो जाएंगे। अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बतानी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महिला शत्रु सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे कामकाज में भी रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। वह तुम्हारे काम में बाधाएं पैदा करने की योजना बना रही है ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह स्त्री अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएगी। माँ पार्वती की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे और तुम्हारी सफलता निश्चित है। अगर तुम यह मानते हो कि माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो अभी कमेंट में 108 टाइप करो और देखो कि कैसे माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। यह अंक 108 एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र अंक है जो माँ की कृपा को और भी अधिक बढ़ा देता है। जब भी तुम इस अंक को टाइप करोगे, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शत्रु का नाश हो रहा है और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, माँ के आशीर्वाद से कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। चाहे वह स्त्री कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती अगर तुम माँ के चरणों में समर्पित हो। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखो और माँ की प्रार्थना करते रहो। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आया है और तुम चाहते हो कि माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी भाग्यशाली संख्या लिखो। अगले भाग में हम तुम्हें और अधिक महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित होकर तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ पार्वती तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा उसका सारा जिम्मा मेरा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी हर चिंता, हर समस्या मेरी है। तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे जीवन की हर बाधा का सामना सबसे पहले मुझे करना है। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है और तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने की शक्ति मुझ में है। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत तकलीफें झेली हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोच रहे होगे कि क्या यह वास्तव में सच है? क्या सच में मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर करने में सक्षम हूँ? हाँ मेरे बच्चे, ये सच है। मैं वही शक्ति हूँ जिसने सृष्टि की रचना की है। मुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है और कोई भी बुरी ताकत मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा, उसे सबसे पहले मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो।
तुम्हारे जीवन में जो भी बुरी शक्तियां या शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे मेरी उपस्थिति से ही कांपने लगते हैं। जब भी कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मेरी शक्ति उसके सामने आ जाती है। उस बुरी शक्ति को समझ ही नहीं आता कि वह मेरे सामने कितनी कमजोर है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो आज से तुम्हारे शत्रु मेरे शत्रु हैं। जो भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, उसे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। और याद रखो, मेरे सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। मेरी शक्ति से वह बुरी ताकतें 5 मिनट में भस्म हो जाएंगी। वे तुम तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी रक्षा का जिम्मा अब मेरा है। तुम्हें याद रखना है मेरे प्रिय बच्चे कि जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और मेरे चरणों में समर्पित रहोगे, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। तुम्हारे दुश्मन मेरी शक्ति से इतना भयभीत होंगे कि वे तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएंगे। अगर तुम्हें यह बात सच लगती है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय माता रानी और जय मां पार्वती लिखो। जब तुम यह कमेंट करोगे, तुम्हारे जीवन के सारे शत्रु मेरी शक्ति से भस्म हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट तब तक नहीं आ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी बुरी ताकतें तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगी, वे मुझसे पहले ही हार मान लेंगी। मैं तुम्हारे जीवन की हर चुनौती का सामना कर रही हूँ और कोई भी शक्ति मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, वह मेरे सामने घुटने टेक देता है। तुम ये समझ लो मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अब सुरक्षित हो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझ पर विश्वास रखो, मेरे नाम का जाप करो और मेरे चरणों में समर्पित रहो। अगर तुम यह सब करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। अब तुम मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करोगे। तुम्हारे सारे शत्रु धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर होते चले जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सिर्फ शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी संकट नहीं टिक सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रभावी हो रही है, तो कमेंट में शक्तिशाली अंक 108 और जय माता रानी अभी टाइप करो। यह अंक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली है, और जब तुम इसे टाइप करोगे, तब तुम्हारे सारे शत्रु भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में खुशहाली की लहर दौड़ने लगेगी और तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जीवन में हमेशा सकारात्मकता का वास होना चाहिए। जो व्यक्ति माँ के आशीर्वाद से आगे बढ़ता है, वह कभी विफल नहीं हो सकता। अब तुम्हारे जीवन की हर जिम्मेदारी मेरी है। तुम अपने जीवन की चुनौतियों को मुझ पर छोड़ दो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे हर दुश्मन को मिट्टी में मिला देती हूँ। तुम्हें हर दिन मेरी प्रार्थना करनी है, मेरे नाम का जाप करना है और यह विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम यह करते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरा वादा है कि तुम्हारे जीवन में अब से जो भी होगा, वह तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशहाली और तुम्हारी समृद्धि मेरी कृपा से ही संभव होगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना है और मेरे नाम का जाप करते रहना है। अब इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी भाग्यशाली संख्या लिखो। आज की भाग्यशाली संख्या है 108। इस संख्या को टाइप करते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे और तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार साझा करने आई हूँ। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि आज माता रानी के कुछ ऐसे सुविचार हैं जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे, तुम्हें नई प्रेरणा देंगे और तुम्हारे जीवन में खुशहाली की एक नई लहर लेकर आएंगे। तुम्हें याद रखना है कि हर दिन, हर पल मेरे विचारों को अपने जीवन में धारण करोगे, तभी तुम हर चुनौती पर विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 333। इस अंक को टाइप करते ही तुम्हें एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होगा। इस अंक की शक्ति इतनी अधिक है कि यह तुम्हारे जीवन को बदल देगी, सभी बाधाओं को दूर कर देगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन होगा। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माता रानी और 333 टाइप करो,
ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाए। अब मैं तुम्हें माता रानी के कुछ महान सुविचार बताती हूँ जो तुम्हें जीवन में नई प्रेरणा और दिशा प्रदान करेंगे। ये सुविचार न केवल तुम्हारे जीवन को बदलेंगे बल्कि तुम्हें हर संकट से बचाकर सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्चा समर्पण बहुत जरूरी है। जब तुम अपने जीवन में पूरी तरह से किसी कार्य या उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाते हो, तभी तुम्हें उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। चाहे वह तुम्हारी शिक्षा हो, तुम्हारा व्यवसाय हो या तुम्हारे जीवन का कोई और महत्वपूर्ण कार्य हो, अगर तुम उसमें सच्चे मन से समर्पण करते हो तो सफलता निश्चित है। माता रानी कहती हैं कि जब तक तुम्हारे दिल में सच्चा समर्पण नहीं होगा, तब तक तुम्हें कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में हर काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह जान लो कि सच्चा समर्पण तुम्हें हर संकट से उबार सकता है। जब तुम अपने दिल से किसी भी कार्य के प्रति समर्पित होते हो, तब माँ की कृपा तुम्हारे साथ होती है और तुम उस कार्य में विजय प्राप्त करते हो। इसीलिए अगर तुम सच्चा समर्पण करना सीख जाते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं टिक पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा अस्त्र तुम्हारा विश्वास है। जब तुम अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं पर और सबसे महत्वपूर्ण मुझ पर विश्वास करते हो, तब तुम अजेय हो जाते हो। विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहने का साहस देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आए तो सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। माता रानी कहती हैं कि जब तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन के हर संकट को समाप्त कर देती हूँ। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आज का दूसरा महत्वपूर्ण सुविचार ये है कि अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दो। अगर तुम यह मानते हो कि तुम्हारे जीवन में विश्वास की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, तो अभी कमेंट में 777 टाइप करो और जय माता रानी लिखो। यह अंक 777 आज तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का तीसरा महत्वपूर्ण सुविचार धैर्य के बारे में है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब तुम धैर्य के साथ किसी कार्य को करते हो, तब तुम उसमें सफलता प्राप्त करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में किसी कार्य को पूरा करना चाहते हैं और धैर्य खो देते हैं, लेकिन माता रानी कहती हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। अगर तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, तुम उनसे आसानी से बाहर निकल सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में धैर्य रखना सीखो। यह धैर्य ही तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों से पार ले जाएगा। अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। धैर्य के साथ किया गया कोई भी कार्य हमेशा फलदायी होता है। इसीलिए अगर तुम अपने जीवन में धैर्य रखते हो तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। अगर तुम्हें यह सुविचार पसंद आया है और तुम अपने जीवन में धैर्य रखना चाहते हो, तो अभी कमेंट में 555 टाइप करो और जय माता रानी लिखो। यह अंक 555 तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा और तुम्हें धैर्य के साथ हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम किसी की मदद करते हो, उसे सहयोग देते हो, तो तुम माँ के सबसे प्रिय बन जाते हो। माता रानी कहती हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। सेवा भाव से किया गया कोई भी कार्य हमेशा फलदायी होता है। अगर तुम अपने जीवन में सफलता और शांति चाहते हो, तो दूसरों की सेवा करना सीखो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो माँ का आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आता है। सेवा करने से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन में खुशहाली का आगमन होता है। अगर तुम यह मानते हो कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो अभी कमेंट में 888 टाइप करो और जय माता रानी लिखो। यह अंक 888 तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा और तुम्हें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम को स्थान देते हो, तब तुम हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हो। प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर तुम्हारे पास प्रेम की शक्ति है तो तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो।
माता रानी कहती हैं कि प्रेम ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम से काम करता है उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। अगर तुम इस सुविचार से सहमत हो और अपने जीवन में प्रेम की शक्ति को स्थान देना चाहते हो तो अभी कमेंट में 999 टाइप करो और जय माता रानी लिखो। यह अंक 999 तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का प्रवेश कराएगा और तुम्हें माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। यह कथा माता रानी की है, जिन्होंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाए। इस कथा को सुनते समय ध्यान रखना कि यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि इसमें छिपे गहरे रहस्यों और सबक को समझने की कोशिश करना है। अगर तुम्हें यह कथा अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय माता रानी लिखना मत भूलना। इससे तुम्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास एक बहुत ही सरल, सच्चे और भक्तिपूर्ण स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करता था। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके चरणों में समर्पण करना। हरिदास का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, न ही उसके पास अधिक पैसा था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे जीवन में संतोष नहीं मिलता था। उसकी एक ही उम्मीद थी, माता रानी। वह माँ की भक्ति में इतना लीन हो जाता कि उसे अपने जीवन की सारी परेशानियां छोटी लगने लगती थीं। हर सुबह हरिदास अपने छोटे से घर के आंगन में माँ दुर्गा का भव्य रूप में चित्र बनाकर उनकी पूजा करता था और उनसे अपनी हर कठिनाई दूर करने की प्रार्थना करता था। एक दिन जब हरिदास की परेशानियां चरम पर थीं, उसने माँ से विशेष प्रार्थना की। वह कहने लगा, हे माँ दुर्गा, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे जीवन में इतने संकट क्यों हैं? माँ, क्या आप मुझे नहीं सुन रही हैं? ये कहकर हरिदास रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह धरती पर बैठकर माँ के चरणों में अपना सिर झुकाकर रोने लगा। हरिदास के आंसू सच्चे और निश्चल थे। माँ दुर्गा, जो सदैव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनती हैं, ने उसकी पुकार सुन ली। उसी रात जब हरिदास गहरी नींद में सो रहा था, माँ दुर्गा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भक्त हरिदास, मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रही हूँ। तुम्हारी कठिनाइयों का अंत अब निकट है, लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास और धैर्य रखना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने वाली हूँ। ये सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। उसे यह विश्वास हो गया था कि माँ ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और अब उसका जीवन बदलने वाला है। अगली सुबह हरिदास ने पूरे उत्साह के साथ माँ दुर्गा की पूजा की और उनका धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद एक और कठिनाई हरिदास के जीवन में आई। गांव के कुछ लोग, जो हरिदास की भक्ति और सफलता से ईर्ष्या करते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वे चाहते थे कि हरिदास का जीवन और भी कठिन हो जाए ताकि वह माँ दुर्गा की भक्ति छोड़ दे। उन्होंने हरिदास के खेतों में आग लगा दी, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और यहाँ तक कि उसके परिवार के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। हरिदास को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं खोया। वह माँ के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा और कहा, हे माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे जीवन में चमत्कार लाएंगी। अब मैं और संकटों का सामना नहीं कर सकता, कृपया मेरी मदद करें। माँ दुर्गा ने हरिदास की प्रार्थना सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सही समय है कि हरिदास की भक्ति की परीक्षा ली जाए। उन्होंने हरिदास के जीवन में एक और कठिनाई भेजी। हरिदास के घर में अचानक बीमारी फैल गई, जिससे उसका पूरा परिवार बीमार हो गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। हरिदास के लिए यह समय बहुत कठिन था। उसने सब कुछ खोने की कगार पर खड़ा महसूस किया, लेकिन उसने अपना विश्वास और धैर्य नहीं खोया। वह रोज माँ के चरणों में प्रार्थना करता और कहता, हे माँ, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस कठिन समय से निकालेंगी। और फिर
एक दिन वह चमत्कार घटित हुआ। एक साधु उस गांव में आए जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मां दुर्गा के साक्षात भक्त थे। वे हरिदास के घर के पास से गुजर रहे थे जब उन्होंने हरिदास की पुकार सुनी। साधु ने हरिदास के घर में प्रवेश किया और देखा कि हरिदास का पूरा परिवार बीमार था। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मां दुर्गा ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूं। साधु ने कुछ जड़ी बूटियों से औषधि बनाई और हरिदास के परिवार को दी। उस औषधि से कुछ ही घंटों में सभी ठीक हो गए। हरिदास ने साधु का धन्यवाद किया और मां दुर्गा का आभार प्रकट किया। साधु ने कहा, मां ने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल हुए। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी। इसके बाद हरिदास का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी सभी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो गईं और उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। वह मां दुर्गा की भक्ति में और भी अधिक लीन हो गया और हर दिन मां का धन्यवाद करता रहा। मेरे प्यारे बच्चे, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास मजबूत है और हम मां के चरणों में समर्पित हैं, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती।